तो गाइस हर इंसान को अपनी फर्स्ट सैलरी हमेशा याद रहती है और मेरी भी एक स्टोरी है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आइए चलते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स योर द कॉमन क्रूज। तो आज हम लेके आ गए हैं अपना नया व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी फर्स्ट सैलरी स्टोरी। तो गाइस मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मेरी जॉब पहली क्या थी, उस जॉब में मैं क्या करता था और वो जॉब मुझे कैसे मिली थी और उसमें मेरी सैलरी क्या थी और उसमें मेरा काम क्या था, मैं उस जॉब में करता क्या था। तो गाइस आइए चलते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक। तो गाइस बात है 2019 की। आई थिंक अक्टूबर महीना चल रहा था और मैं उस समय बीएससी कर रहा था। बीएससी के पेपर देके मतलब घर में बैठा था। तो मेरे दिमाग में आया मुझे जॉब करनी है क्योंकि इनकम तो था नहीं, घर वालों से कितना मांगे। तो मैंने कहा मुझे जॉब करनी है, तो मैंने घर में बताया। घर में हमारे सामने दादी रहती है, मतलब मेरी मम्मी पापा की मामी। तो उन्होंने बताया कि हाँ एक जो है जॉब खाली है उनके जानने में। वहां पे बता रही थी कि घर से काम होता है उनका, तो उनको एक डिलीवरी बॉय की जरूरत है जो उनका सामान मतलब पहुंचा दे दुकानों तक। ये हुआ, मैंने कहा ठीक है भाई, मैं करने को तैयार हूँ क्योंकि फ्रेशर था। मुझे पता था मुझे जॉब ऐसे तो मिलने नहीं। तो मैंने हाँ बोल दी, फिर नंबर लिया, बात की। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि जो मेरे होने वाले बॉस थे जहाँ मैं जॉब, तो उन वो थे नहीं, वो आई थिंक दिल्ली में थे। तो आई थिंक 15-20 दिन ऐसे ही निकल गए फोन पे बात करते करते, आज मिलेंगे आज मिलेंगे। तो आ गया नवंबर। तो आई थिंक फिर नवंबर में मैं गया मिलने, बात उठा ली उन्होंने, कहा आओ मिलो आके। तो मैं ऑफिस गया। तो ऑफिस मेरा ये फिनिक्स के पास था, ब्रह्मपुर प्लाजा में। तो वहां पे गया मैं, बात हुई। तो बात हुई तो पता लगा जो ऑफिस है वहाँ का मेन काम है मोबाइल अप्लायंसेस का। मतलब मोबाइल के अप्लायंसेस जो भी होते हैं, नेक बैंड हो गया, मोबाइल के रिलेटेड केबल्स हो गई, लीड हो गई, ब्लूटूथ हो गया। तो ये वहां पे होता था। पता चला डिलीवरी की जॉब ही नहीं थी, वहां जॉब थी एग्जैक्ट में सेल्स की। तो मेरी पहली जॉब सेल्स की थी। तो कभी किया तो नहीं था, तो मैंने उनको बताया मैं फ्रेशर हूँ। तो उन्होंने कहा कोई नहीं मैं सिखा दूंगा। तो जॉब मेरी तय हुई। जैसे आई सैलरी की बात, तो पूछा गया सैलरी की। मैंने कहा सर आप अपने हिसाब से देखिए क्योंकि फ्रेशर था, मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे सैलरी कितनी लेनी चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे फ्रेशर के हिसाब से स्टार्टिंग 9,000 पे रखा था। और पर डे का पेट्रोल 100 रुपीज था। मतलब मार्केट घूमने के लिए पर डे रुपए मुझे 100 रुपए मिलते थे पेट्रोल के। तो 3,000 वो हो गए महीने के हिसाब से, और अपना 9,000 ये हो गए। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनको मैंने एक और चीज बता दी थी कि मुझे हर महीने मतलब साल में एक बार 1 महीने की छुट्टी चाहिए होगी। तो वो उसके लिए भी तैयार हो गए। मैंने कहा ये तो अच्छा है। फिर मैंने नेक्स्ट डे जॉब ज्वाइन की। तो 15 दिन समझ लीजिए, मैं 5 दिन 2-3 दिन तो ऑफिस में बैठा हूँ खाली, बस प्रोडक्ट देख रहा था क्या है क्या नहीं। और फिर उसके बाद फिर मैंने, जब उन्होंने बॉस ने मुझसे कहा चलो पीछे बैठो मेरी गाड़ी के, या आगे पीछे बैठा, पहले दिन पीछे बैठा। तो उन्होंने मुझे समझाया कि मार्केट कैसे होती है ऐसे होता है। फिर नेक्स्ट डे से मैंने गाड़ी चलाई। तो जाते थे गोमती नगर और विकास नगर, अलीगंज। तो बहुत जो है बहुत दूर दूर पूरा मतलब लखनऊ घुमा है मैंने पहली जॉब में ही। तो तब मुझे पता चला लखनऊ कितना बड़ा है, क्योंकि मैं जॉब के पहले मैं कहीं नहीं घूमता था। आई थिंक स्कूल से घर, घर से स्कूल, बाकी कहीं नहीं घूमा हूं। मैं लखनऊ अभी तक घूमा ही नहीं हूँ। तो जॉब, तो मैंने आपको बताया मेरी पहली जॉब मुझे कैसे मिली, ऐसे मिली थी। और मेरी पहली जॉब थी सेल्स वाली, ये थी। मेरी सैलरी थी 9,000। तो मैंने पहले मंथ तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं इधर उधर गया, लेकिन मुझे सेल्स का कोई एक्सपीरियंस था नहीं। बड़ी दिक्कत हुई थी भाई सेल्स में। तो भाई जॉब लगने, जब जॉब मेरी लगी थी नवंबर 2019 में, तो मैं ऐसा दिखता था। ये देख ना, मैं ऐसा दिखता था। और ये मेरा आई थिंक पहला या दूसरा दिन था, तब मैंने फोटो खींची थी ये वाली। और उसके बाद फिर 2-4 महीने मतलब 1 महीना बीता, तो फिर ये देखिए मतलब लुक चेंज होता जा रहा था, हेलमेट पहन के इधर उधर। तो मेरा काम ये था कि मैं जो हर दुकान पे विजिट करता था, मुझे नए काउंटर खोलने थे क्योंकि अप्लायंसेस का था, कीबोर्ड माउस। तो नालंदा मार्केट या मोबाइल की मार्केट जैसे अपने गोमती नगर पत्रकारपुरम में, वहां पे मैं घूमा। तो पूरा ये जितने आइटम देख रहे हैं ये सब आइटमों का था, ये कंपनियों के नाम।
मतलब इन आइटमों को बेचता था। और नेकबैंड हुआ, ये हो गया, ये देखिए ये भी है, ये भी है, तो ये सब था। और इसी में मैं बहुत जगह घूमा। मैं इलाहाबाद गया हूँ 1 दिन के लिए। सुबह निकला था इलाहाबाद, तब इलाहाबाद में मार्केट की है। तो इलाहाबाद की ये देखिए, वही गिट्टी पे बॉस की गाड़ी में मैं और बॉस दोनों लोग जा रहे हैं। ये वहीं का है। और बहुत बढ़िया किया। मैं आपको और हमारे ऑफ़िस 3 बार चेंज हुआ है। तो हम लोग ने बहुत मतलब जॉब में मुझे बहुत मज़ा आ रही थी शुरुआत में, नया-नया मामला था। कभी घूमा नहीं, मैंने कहा जॉब के बहाने घूम भी रहे हैं, बहुत एन्जॉय किया था उसमें। तो मैंने आई थिंक फिर उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया था। तो मैंने लॉकडाउन के बाद ही जॉब छोड़ी थी, मतलब 2020 के बाद। बड़ी दिक्कत हो गई, मार्केट हो नहीं पा रही थी, इनकम आती ही नहीं, खर्चे तो थे ही। तो वही जॉब छोड़ दी थी। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने सैलरी से क्या किया था अपनी। तो मेरी पहले मंथ की सैलरी मुझे 9000 मिली, तो बड़ा खुश। तो घर पे मैंने दिया नहीं था, वैसे मैंने आई थिंक 2-3 हज़ार रुपए दिए होंगे घर पे पहली सैलरी के। मैंने सोचा था पूरी सैलरी हाथ में दूँगा, लेकिन नहीं, मुझे कुछ और करना है। तो मेरा पहला फ़ोन था, जो मैं शुरुआत से सोचता था जब से स्कूल में था कि मुझे पहला फ़ोन चाहिए। और पहला फ़ोन मैंने इतना हाई-टेक लिया, ये OnePlus 8T, तब ये था 45,000 का। मैंने इसके लिए पहले मंथ की पैसा जोड़ लिया, 3 महीने लगातार जोड़ा, तब जाके मैं ये फ़ोन ले पाया था, ईएमआई पे हो गई। और डाउन पेमेंट इसकी 20,000 गई थी उस समय, क्योंकि ना मेरी आईडी थी, ना मेरा सिविल था। तो इस मोबाइल की कीमत 50,000 पड़ गई थी इंटरेस्ट मिला के बजाज कार्ड से। वो भी मैंने अपने भाई के बजाज कार्ड से लगाया था, बलराम भैया हैं हमारे, जहाँ मैंने दूसरी जॉब की थी। तो उनके किया था और तब फ़ोन लिया था मैंने। वो पहली सैलरी मैंने बचा ली थी इस फ़ोन के लिए। तो समझ लीजिए ये मेरी पहला फ़ोन, लाइफ़ का पहला फ़ोन, क्योंकि इससे पहले मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था। मैंने सबके फ़ोन चलाए, टूटे-फूटे हर तरीके के। आधी स्क्रीन वाला फ़ोन चलाया जिसमें कीबोर्ड नहीं दिखता था, उससे भी मैं टाइपिंग कर लेता था, चैटिंग कर लेता था। और एक ऐसा फ़ोन चलाया जिसकी हर महीने बैटरी चेंज होती थी। और नोकिया, आशा, लावा और बहुत गंदे-गंदे फ़ोन चलाए हैं। तो लास्ट में मैंने जब खरीदा तो मैंने कहा मैं खरीदूँगा तो यही। तो मैंने OnePlus 8T फ़ोन लिया फिर। उस समय खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन 6 महीने हालत खराब हो गई थी क्योंकि ईएमआई चल रही थी और लॉकडाउन आ गया था। बड़ी दिक्कत हो गई थी, ईएमआई कैसे निपटाई है मुझे ही पता है। पहली जॉब में बहुत एन्जॉय किया है। तो हम लोग होली कैसे खेलते थे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये होली की फ़ोटोज़ हैं और 1-2 वीडियो भी पड़े हैं। हमारे बॉस के साथ किए, देखिए होली खेल रहे हैं। तो मतलब पूरा एन्जॉयमेंट थी। वहाँ पे जहाँ पे ऑफ़िस था, पूरा स्टाफ मिलके पूरा, मतलब ये वहाँ अलग-अलग ऑफ़िस थे। पूरा प्लाज़ा था ना, उसमें अलग-अलग ऑफ़िस थे। तो वहाँ से बहुत सीखने को हमको बहुत चीज़ें मिली और सेल्स का एक्सपीरियंस वहीं से मिला। लेकिन मैंने उसके बाद लाइन ही चेंज कर दी, सेल्स से ही हट गया मैं। तो वो तो लॉकडाउन की ज़रूरत थी, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, उसके बाद जॉब मिलना मुश्किल हो गई, जॉबें जा रही थी, तो मुझे जॉब मिल गई। मैंने कहा जो भी मिल रही है वो ले लो। तो वही है। लेकिन बहुत बढ़िया एन्जॉय किया था, मेरी लाइफ़ की पहली जॉब मुझे हमेशा याद रहेगी। वहाँ पे कितना एन्जॉयमेंट किया है, वहाँ पे कितना सीखा है, और वो वही मेरी जॉब थी जिससे मैंने अपना फ़ोन लिया था। तो गाइस अमाउंट भले ही छोटा था, लेकिन उस सैलरी की वैल्यू आज भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वही सैलरी थी मेरी लाइफ़ की फर्स्ट सैलरी। तो गाइस मैंने आज आपको बताया कि जॉब मेरी क्या थी, कैसे मिली, उसमें सैलरी क्या थी, और कुछ रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दे दूँगा, जो भी आपको पूछना हो। तो गाइस वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट बताइए मैं क्या करूँ? नेक्स्ट आपको क्या जानना है, या नेक्स्ट मैं क्या करूँ? कोई चैलेंज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कमेंट में, क्योंकि आई एम योर कॉमन पुरुष। जो कॉमन पुरुष कहेगा वो कॉमन पुरुष करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।